नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके करंट अफेयर में। आज के इस वीडियो में हम 2025 के सबसे महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर प्रश्न देखने वाले हैं, जो परीक्षा के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान को भी मजबूत बना देगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं पहला टॉपिक की ओर। फेज फर्स्ट फीफा स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है दोहा, कतर। दोहा अब विश्व स्तरीय खेल आयोजन का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष वर्ग में फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 कौन बना? प्रश्न फिर से दोहराते हैं। पुरुष वर्ग में फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 कौन बना? अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ओस्मान डेम्बेले। अपनी तेज गति और निर्णायक गोल की वजह से डेम्बेले ने यह खिताब जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, महिला वर्ग में फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? महिला वर्ग में फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है आइतना बोनमती। बोनमती आज महिला फुटबॉल में निरंतरता और उत्कृष्टता की पहचान बन चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ, यह नरपुह वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण चुनौती और पारिस्थितिक महत्व पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नरपुह वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मेघालय। यह क्षेत्र घने जंगलों और दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरपुह अभयारण्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो मेघालय में है, और नरपुह अभयारण्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका सही जवाब है चूना पत्थर का खनन और सीमेंट फैक्ट्रियाँ। अनियंत्रित खनन यहाँ के पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रश्न था नरपुह अभयारण्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो उसका उत्तर है चूना पत्थर का खनन और सीमेंट फैक्ट्रियाँ। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित खनन यहाँ के पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा ग्लोबल समिट 2025 कहाँ हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली। WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा ग्लोबल समिट 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। क्यों? भारत पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मंच पर लाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब तक आपके कितने
उत्तर सही हुए हैं कमेंट में संख्या लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समिट का सह आयोजन किस मंत्रालय ने किया? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समिट का सह आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो इसका आंसर है आयुष मंत्रालय ने। यह समिट 3 दिन तक चला और आयुर्वेद व योग को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट रहा है और इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया? 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को चुना गया है। यह एयरपोर्ट अपने बेहतरीन यात्री अनुभव और आधुनिक सुविधा के लिए मशहूर भी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चांगी एयरपोर्ट को यह पुरस्कार किस अवार्ड में मिला? चांगी एयरपोर्ट, चांगी मतलब सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को यह पुरस्कार किस अवार्ड में मिला? इसका आंसर है ट्रेवल लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2025। चांगी एयरपोर्ट को यह पुरस्कार ट्रेवल लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2025 में मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप जो देख रहे हैं, भारत में कॉफ़ी बागान वैश्विक रैंक क्षेत्र, इतिहास, आवश्यकताएं और महत्व है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला है कॉफ़ी उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है 7वां स्थान। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान, वैश्विक स्थान 7वां है। भारत दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली सेड ग्रोवन और पर्यावरण अनुकूल कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। सेड ग्रोवन और पर्यावरण अनुकूल कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कच्चे तेल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली वस्तु क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका सही जवाब है कॉफ़ी। कच्चे तेल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली वस्तु कॉफ़ी है। दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2.25 अरब कप कॉफ़ी पी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये फेज़ भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होती रणनीति साझेदारी की एक छोटी सी इमेज है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में कौन सा समझौता हुआ? इसका सही आंसर है द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौता। भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौता हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सहयोग किस परिषद के तहत बढ़ाया गया है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है रणनीतिक साझेदारी परिषद। यह सहयोग रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत बढ़ाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कश्मीर घाटी में मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के
टेके और आर्टिलरी गन की तैनाती के ऊपर। और यह जो फेस दिख रहा है आपको, यह स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक का चित्र है। इससे जुड़े क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में टैंक कैसे पहुंचाए? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है मिलिट्री स्पेशल ट्रेन से। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में टैंक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन से पहुंचा है। यह भारत की तेज रणनीतिक तैयारी और मजबूत रक्षा लॉजिस्टिक को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कश्मीर घाटी में सैन्य साजो सामान को ट्रेन के माध्यम से पहुंचाना भारतीय सेना के लिए किस क्षेत्र में एक बड़ा लॉजिस्टिक मील का पत्थर माना जा रहा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है रक्षा लॉजिस्टिक और ऑपरेशन तैयारी, डिफेंस लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन रेडीनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैन्य विशेष ट्रेन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है संवेदनशील क्षेत्रों में भारी सैन्य साजो सामान को तेजी से पहुंचाने के लिए। सैन्य विशेष ट्रेन का उपयोग मुख्य रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भारी सैन्य साजो सामान को तेजी से पहुंचाने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की ओर। यह इंडिया द ग्लोबल हब ऑफ एआई। भारत में एआई मॉडल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। एआई उपयोगकर्ता के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है भारत। एआई उपयोगकर्ता के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश भारत है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैट जीपीटी किस कंपनी का एआई प्लेटफॉर्म है? इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ओपन एआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह टैक्सी जो भारत में टैक्सी जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली है, उसकी कुछ एआई फुटेज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन कब शुरू हुआ? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 2026। भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन कब शुरू होगा? तो भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन जनवरी 2026 को शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत टैक्सी किस मॉडल पर काम करती है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ड्राइवर स्वामित्व सहकारी मॉडल। भारत टैक्सी ड्राइवर स्वामित्व सहकारी मॉडल पर काम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फेज 10। एयर इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि। एयर इंडिया बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन 2025 से जुड़ा सवाल देख लेते हैं हम। प्रश्न है 2025 में लगातार दूसरी बार बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कौन बनी? 2025 में लगातार दूसरी बार बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कौन बनी? इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। और इसका सही उत्तर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एयर इंडिया। अब हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी इससे जुड़े सवालात। एक छोटा सा क्विक रिवीजन। WHO समिट नई दिल्ली, चौंगी एयरपोर्ट, नंबर 1 नरपू अभ्यारण्य मेघालय, एआई में भारत दुनिया में नंबर 1 पर। तो दोस्तों ये थे 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब कमेंट में बताइए कि इनमें से आपके कितने आंसर सही हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए डेली जीके करंट अफेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।